हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 173। डेट है आज 19 फरवरी 2021। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज की हमारी वर्कशीट है मैथ्स की वर्कशीट और लर्निंग आउटकम है टू कैलकुलेट एरिया इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इरेगुलर शेप्स। यानी आज हम इरेगुलर शेप्स के एरिया को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो देखते हैं वर्कशीट आज की अनोखी पहेली पार्ट 2। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में पढ़ा था कि सविता कुछ अलग प्रकार की पहेलियाँ हल कर रही थी और आपने भी उसकी मदद की थी। जैसे जैसे सविता पहेलियों की पुस्तक में आगे बढ़ने लगी, पहेलियाँ और दिलचस्प होती गई। पहेलियों को हल करने के लिए उसने फिर से अपनी मम्मी की मदद ली। उन्होंने बताया कि आधे से अधिक वर्ग का एक गिने, उस वर्ग को ना गिने जो आधे से कम है, और दो आधे आधे वर्गों को भी एक गिने। सविता ने सेब के चित्र में लगभग 13 वर्ग गिने। मम्मी ने सविता को यह भी बताया कि चित्र में आए वर्गों की संख्या से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस चित्र ने कितनी जगह घेरी है। अब वह ऐसे सवालों को हल करने के लिए और अधिक उत्साहित थी। नीचे इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, आइए उसकी मदद करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक सेब का चित्र दिया हुआ है। अब उसने क्या किया है, जो आधे से ज़्यादा वर्ग है उसको पूरा एक गिना हुआ है और जो आधे से कम है उसको नहीं गिना, और दो आधे वर्गों को उसने एक वर्ग गिना है। जैसे ये एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये वाला देखिए आधे से ज़्यादा है इसलिए 10। ये भी आधे से ज़्यादा है 11। ये भी आधे से ज़्यादा है तो 12, और ये भी आधे से ज़्यादा है तो 13। तो इस तरीके से 13 वर्ग हो गए। तो आपको भी यही करना है गिनने के लिए। जो आधे से ज़्यादा वर्ग है उसको पूरा एक गिनेंगे, जो आधे से कम है उसको नहीं गिनेंगे, और जो दो आधे आधे हैं उनको मिलाकर एक वर्ग गिनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन सभी वर्गों को गिनेंगे और लिखेंगे कि इनमें कितनी वर्गों की संख्या है। जैसे सूरज में कितनी है, नाशपाती में कितनी है, फूल में कितने वर्ग हैं, और बादल में कितने वर्ग हैं, और पत्ते में कितने वर्ग हैं। ठीक है, आगे इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे अब इससे संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। कौन से चित्र में सबसे अधिक जगह घेरी है। सबसे ज़्यादा वर्ग जिस चित्र में होंगे वो सबसे ज़्यादा जगह घेरेगा, यहाँ लिख देंगे वो। फिर दूसरा प्रश्न है कौन से चित्र ने सबसे कम जगह घेरी है, तो वो आप यहाँ लिख देंगे। फिर तीसरा प्रश्न है नाशपाती और फूल में से कौन सा चित्र बड़ा है, तो जिसने ज़्यादा वर्ग घेरे होंगे वो ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, फिर आगे है इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से प्रश्न संख्या 137 और 138 भी कीजिए। आपकी जो मैथ की वर्कबुक है उसका पेज नंबर 137 और 138 आपको करना है और उसकी फ़ोटो लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय एंड थैंक यू।